ये रहा आपका गोपाल भवन। क्या कुछ चेकिंग चल रहा है क्या? जी जी, शराब की चिकन चल रहा है। अच्छा, शराब का ना। ठीक है, चलिए ठीक है, जाइए, छोड़ दे भाई। आप लोगों को परेशान करता है सब, और वहाँ घर पे भिजवा रहा है सब। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी सुबह के 7:15 हो रहा है और आज मेरा प्लान है नोएडा से आरा निकलने का। आरा मतलब नियर पटना। और पैकिंग तो काफ़ी सारी हो चुकी है और मैं निकल रहा हूँ। जनरली देखते हैं कितना लेट हो रहा है। फाइनली जर्नी स्टार्ट हुई है। थोड़ा सा लेट हो गया है 7:30 के आसपास, बट देखते हैं। दिन तो ऑलमोस्ट सही है, मज़ा आएगा। सेम खुलजा सेम। अभी ये आगे हम लोग बेसमेंट में, और रानी देखते हैं कहाँ खड़ी है। ठीक है, महाशय ने गाड़ी तो साफ कर दी है, इसका मतलब आ गया है सुबह सुबह आज ये। अब ये महाशय ने गाड़ी साफ कर दी है। गाड़ी साफ करने का ना एक सिंबल है ये, बस इसको ना उठा दो, वो साफ हो या ना हो, बट ठीक है, बेचारे ने साफ तो की है, मैं काहे का कुछ बोलूं। सो जर्नी स्टार्ट 15 घंटे का रास्ता है, इजीली मैं पहुंच जाऊंगा। सो दिन भी कुछ ठीक है, कल रात में आंधी पानी आई थी, बस ठीक है। नॉर्मली मेरे ख्याल से कोई इशू होने वाला नहीं है। डीजल ले लेंगे थोड़ी देर में, हालांकि अभी रेंज तो दिखा रहा है 450, बट ठीक है, डेफिनेटली लेंगे। कैसे भैया डीजल यहाँ? अच्छा, 96.83। वैसे गाड़ी में तो डीजल था, पर ठीक है, पर आगे ना काम, मेरे ख्याल से रेंज 800-900 के आसपास रेंज ना ये बताते हैं, पर ठीक है, देखते हैं कितना आ रहा है। मैं यही बता रहा था ना, 2010 में मैंने पहली जर्नी की थी। उस समय मैं द्वारका रहता था, बैंगलोर से जस्ट शिफ्ट हुआ था 2010 से 11, मुझे पूरी तरह याद नहीं है, बट ऑलमोस्ट उस समय मेरे पास ना उस समय मेरे पास i10 हुआ करती थी। और जब मैंने लोगों को बताया कि मैं ना गाड़ी से ही जाऊंगा, जो रिएक्शन था ना वो काफ़ी डिमोटिवेटिंग और डिस्करेजिंग रिएक्शन था, आप समझ सकते हो। बट मैं आज जो देखता हूँ ना, आज वही सारे लोग ना रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो आराम था ना। मतलब आप फ्लाइट पकड़ो या ट्रेन पकड़ो, दोनों में ना बहुत ही टायरिंग है, टू बी वेरी फ्रैंक। मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा जो ये जर्नी है ना, मेरे ख्याल से, मुझे याद भी नहीं है कितनी बार हुई है, बट मेरे ख्याल से अगर मैं इसको जोड़ूं इन 10 से 11 सालों में ना, मतलब 20 से 25 के बीच में मैं घूम रहा हूँ। मतलब हो सकता है ये मेरा 22वां ट्रिप होगा आरा के लिए, बाकी जगह तो आप छोड़ दो। तो मैं तो शुरू से ही मतलब हाईवे राइडर रहा हूँ, जैसा लोग मुझे बताते भी हैं। So finally Yamuna Expressway ended, and then I'm finally reaching this Lucknow Expressway, and I plan to reach Lucknow by 3.
बिकॉज 3 के पहले ना मुझे पूर्वांचल एनी हाउ टच करना है. आई डोंट नो हाउ टू टच, बट रैश ड्राइविंग तो बिल्कुल नहीं करूँगा, बट डेफिनेटली टच तो करना ही है. एंड क्योंकि 7 के आसपास ना मुझे पूर्वांचल एक्सप्रेस को भी छोड़ देना है, और 9:30 अराउंड 9:30 आई एम प्लानिंग टू reach home, right? So let's see. Journey is pretty comfortable, मतलब कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ. फास्ट है ये, सही है. आई बिलीव 280 295 जो है हम लोग बदलते रहेंगे इधर. तो चलते चलते ये सब भी खाना जरूरी है. दिस विल कीप यू हाइड्रेटेड, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है. आप ये मत सोचिए आप गाड़ी चला रहे हो और अंदर एसी है तो आप नहीं आप हाइड्रेटेड हो. नो, नॉट एट ऑल. सो मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 10 सालों का, सॉरी 10 साल का नहीं, मतलब 13-14 साल जो भी बोल दो आप, 15 नहीं बोलूँगा मैं. बेसिकली पीपल कॉल मी हाईवे राइडर. तो मैं एक चीज जरूर, आप ना, मैं पहले ड्राई फ्रूट खाता था, आज भी ड्राई फ्रूट खा रहा हूँ, बट अभी गर्मी का है. मतलब गर्मी में मतलब आपको ये जो भी है ना, खरबूज तरबूज जो भी है आप ये खाओ. ठंड में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खाओ. तो सफ़र में ना ये सब चीज़ें आप ज़्यादा खाओ. मतलब होता है ना कि आप अभी जैसे अभी कितना 11:30 हो रहा है. जो बता रहा हूँ ना, अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको. अभी 11:30 के आसपास हो रहा है. अब लोग क्या करते हैं ना कि चलो यार 1:30 बजे 2 बजे फैमिली के साथ जा रहे हैं, चाहे अकेले भी जा रहे हैं या कपल्स भी जा रहे हैं, तो 2 बजे ना चलो लंच करते हैं. मैंने भी किया है यार. उसके बाद ना आपको इतनी नींद आती है ना, और गजब की नींद आती है ना भाई साहब, कि कभी कभी तो मतलब आप चलाते हो गाड़ी और नींद में ही चलाते हो कभी कभी. मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ. तो नहीं रियलाइज्ड कि नहीं, आप जब ट्रेवल करो तो बहुत ही लाइट खाओ. ये नहीं कि आप आलू पराठा और पनीर नान और पता नहीं क्या क्या और चिकन सब दबा दो, फिर तो भैया आपसे गाड़ी नहीं चलने वाली है, टू बी वेरी फ्रैंक. तो ये ज्ञान नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है. बाकी आपकी जो मर्जी. लाइट खाओ, मतलब मेरे कहने का मतलब यार, जान है तो जहान है ना. सेफ्टी ज्यादा जरूरी है. अभी मैंने पीछे देखा इस एक्सप्रेसवे पर एक बस, काफी बुरी तरह उसका एक्सीडेंट हुआ था. लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आमतौर पर होता रहता है. जनरली ये देखने में आता है विंटर सीजन में, बट वहीं उसको नींद लग गई होगी और कोई रीजन नहीं है. सो फाइनली हम लोग लखनऊ पहुंच रहे हैं. ये लास्ट टॉल है, लास्ट का ये दूसरा टॉल है, या दूसरा लास्ट जो भी आप बोल लो. 2 ही टॉल है, एक शुरू में एक लास्ट में. सो दिस इज टुवर्ड्स लखनऊ. आई थिंक वी आर लेफ्ट विद हार्डली 70 किलोमीटर. नहीं 70 भी नहीं, मुझे लग रहा है 20 किलोमीटर ही है. ऑलरेडी मैं भूल चुका हूँ. 20 किलोमीटर है ये. सो यहाँ फास्टैग काम कर रहा है अच्छे तरीके से. मीडियम है, फास्ट भी नहीं है ज़्यादा. अभी मैं लखनऊ की
गलियों बोलो या लखनऊ के रोड बोलो, जाम में फंसा हूँ। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कनेक्टिंग, मतलब लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच में जो एक कनेक्टिंग रोड चाहिए विदाउट एनी सिटी ट्रैफिक, तो मज़ा आ जाए। अभी आगे आगे और बताता हूँ। दोपहर के 2:42 हो रहे हैं और फाइनली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रीच कर रहे हैं भैया। और टायरिंग आना कैसे है, चढ़ना कैसे है, ये यहाँ से भैया समय से 10-15 मिनट पहले आए हम लोग। कोई इशू नहीं है, पेट्रोल पंप भी 19 किलोमीटर पर है, सो नो प्रॉब्लम। वहाँ हम लोग डीजल फिल करा लेंगे। सो इसको देखने से लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि 6 बजे तक तो 6:30 तक उतर जाएंगे हम लोग। 6:30 तक मैं उतर जाऊंगा फाइनली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। आपका हार्दिक स्वागत है। बस यही जो बीच का जो 1 घंटा का समय है ना कनेक्टिंग का, लखनऊ एक्सप्रेसवे एंड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये थोड़ा सा टायरिंग है। इनको उसी समय बनाना चाहिए था, क्योंकि इसको भी बनने में 3-4 साल लगे हैं। इतने में उसका प्लान हो जाना चाहिए था, बट ठीक है, कोई क्या कर सकते हो, क्या ब्लेम करना है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टोल होना चाहिए 675 के आसपास होना चाहिए पर किलोमीटर। ये दे चार्ज अराउंड 2 रुपी समथिंग पैसा वट एवर। यहाँ लिखा भी है, अगर स्लो में पढ़ पाए हम लोग तो 675, मैंने बताया ना 675। मैंने ना कल ही कैलकुलेट किया था इसका। 675 इज अ बिग डील, बट ठीक है, आपको अगर सुविधा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स गुड। बट पता नहीं ये लाइन में अभी भी लगा रहे हैं क्या है अभी, मतलब दे आर नॉट फुली। आगरा, लखनऊ और पूर्वांचल दोनों एक समान है कंप्लीट। मतलब कुछ दिनों में तो दोनों एक समान दिखने लगेगा। अभी तो थोड़ा सा ये नया है ना, तो थोड़ा उस तरह का दिख रहा है। और मुझे पता है कि डीजल वगैरह भी अभी उस तरह से ना यहाँ पर होगा नहीं, मतलब रिफ्रेशमेंट एरिया तो यार बिल्कुल है ही नहीं। ये काहे का टोल लगा रही है आप बताओ? केवल डीजल मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। क्या फायदा? अच्छा, क्या बात, अजीब तरीके का है यार। अभी तो कुछ बंद है क्या ये? यार मैं तो यहाँ डीजल के लिए रुका था, लेकिन ये वहाँ से बता रहे हैं कि डीजल है ही नहीं। ये तो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पेट्रोल पंप, अभी तो कुछ बना भी नहीं है। तो भैया मिल जाएगा ना आगे? हाँ, आगे मिल सकता है, क्लियर वो भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे रहते वहाँ देखते तो हैं यार। तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, 250 का रेंज मात्र बता रहा है। यहाँ पे लाइसेंस नहीं हो, क्या करेंगे? ओहो, चलो देखते हैं। ये तो है प्रॉब्लम यहाँ। ये जस्ट अभी लखनऊ से 19 किलोमीटर आगे आया हूँ मैं, तब ये हाल है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। टॉल इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, लेकिन आप डीजल के भरोसे आप रहना मत, या पेट्रोल के भरोसे आप रहना मत।
लखनऊ से अगर आप इंटर कर रहे हो तो लखनऊ में आप फुल करा लेना अपना टंकी अपना, सीरियसली। क्योंकि अगर ये आप सोच रहे हो कि हाँ आप टोल दे रहे हो और टोल स्टार्ट हो गया है, तो डेफिनेटली दे हैव अरेंज्ड ऑल द पेट्रोल और डीजल व्हाटएवर और सीएनजी का जो सिस्टम है काम कर रहा होगा, वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। सो अब मामू ना बनना, आप लखनऊ से आ रहे हो तो लखनऊ में भराना, नहीं तो आप गाजीपुर, बलिया, बिहार कहीं से भी आ रहे हो तो वहाँ भरा के ही चढ़ना। ये अपडेट है आपका, लास्ट मई का अपडेट है ये, लास्ट मई 2022। सो कभी भी इस भरोसे रहना मत। ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है। मैं अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ही ड्राइव कर रहा हूँ। आई थिंक आई एम नियरिंग दिस सुल्तानपुर, और जो एयर स्ट्रिप है इनका कुरेबर और सुल्तानपुर जो एयर स्ट्रिप है इनका, कहीं भी डीजल नहीं है। मेरे माइंड में यही था कि चलो टोल ले रहे हैं ना, 675 टोल है इनका, तो डीजल रखे होंगे, मतलब ये तो नॉर्मल सा है, मतलब बट ऐसा कुछ है नहीं। सो रूल्स और रेगुलेशन ओनली इंडियन पीपल के लिए है, जो मास पीपल या मैंगो पीपल जो बोला जाता है, जिन्होंने भी नाम दिया है इसका, आई एम सो सॉरी, मतलब मैं नाम नहीं दे रहा, गवर्नमेंट के लिए कोई रूल नहीं है। सो ये आप ध्यान रखना भी, कोई भी चल रहा है, दिस इज रियली पैथेटिक। और इन्हीं सब कारणों से ये ना, मतलब लोगों को भी एक इनकरेज करते हैं कि चलो ठीक है, ऐसे ही आप स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम उतना है नहीं, मतलब 250 मेरी रेंज थी लखनऊ से, तो मैंने सोचा कि चलो भरा लेंगे कहीं, 340 का तो हाईवे है, कहीं भी तो मिल जाएगा। लेकिन रियली पैथेटिक, मैं तो पैनिक हो जाता अगर कुछ नहीं होता तो। अभी मैं सुल्तानपुर से नीचे उतरूंगा, मतलब टॉल से फिर नीचे उतरना होगा, फिर मुझे वापस चढ़ना होगा। सो हाफ एन आवर का जो स्ट्रेच होगा वो मेरा टाइम वेस्ट होगा। सो दिस इज रियली बैड फॉर मी। क्या कर सकते हैं, आगे भी और कुछ बताएंगे क्या क्या होने वाला है। फाइनली ये मिला है, सुल्तानपुर के आसपास है ये बेसिकली। यहाँ पूर्वांचल से मैं निकला हूँ, फिर ऊपर चढ़ना है, ये इशू है, बहुत बड़ा इशू है। तो चढ़ने का ऊपर है ना पूर्वांचल पे, चलो देखते हैं दिमाग क्या कर सकते हैं। तो फाइनली पेट्रोल पंप मिला, अब फिर एक्सप्रेसवे पर फिर चढ़ना है मुझे। गाड़ी फुल हो गई, कोई टेंशन नहीं है। हाँ भैया दे दो। कितना लीटर आया इसमें? 38 लीटर, ठीक है ठीक। सो बताओ, अब जस्ट डीजल लेने के लिए मुझे इस एक्सप्रेसवे से उतरना पड़ा और फिर चढ़ना पड़ रहा है। स्ट्रेंज, क्या कर सकते हैं, टोटली स्ट्रेंज। फाइनली मैं गाजीपुर यहाँ से ना 80 किलोमीटर बता रहा है, सो बट हार्डली मुझे ना 80 और आप 80 जोड़ लो, सो 160 किलोमीटर हार्डली मुझे जाना है। और अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, मतलब 5:30 हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ठीक है, कंफर्टेबल जर्नी रहा और अच्छा जर्नी रहा, मतलब कोई टायरिंग नहीं है। आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश, यू कैन सी राइट, not by face, you can see by you can judge by my diction, voice, right? मज़ेदार जर्नी रहा। एक्चुअली जर्क नहीं है ना, सबसे अच्छी बात ये है। और यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस एक्सप्रेसवे पर मुझे ये लगा कि नो, आप टोल ले रहे हो 675, एक तो आपको स्टार्ट करना नहीं चाहिए था अगर आपके पास सारी सुविधाएं हैं नहीं। मैं थ्रू आउट रास्ते भर देखता आया,
कोई भी रेस्ट एरिया, रिफ्रेशमेंट एरिया इन लोगों ने बना ही नहीं रखा है अभी, और इट विल टेक अनदर 6 मंथ। अगर बहुत जल्दीबाजी इन लोगों ने किया तो मुझे लग रहा है कि 1 साल से कुछ में कुछ हो जाए तो वो वी फील लकी। दिस इज़ व्हाट आई फील। अगर आपको पूर्वांचल पे बेसिकली चलना है तो आप अपना फ्यूल और खाने का भी जो भी है आप अपना लेकर चलो, बिकॉज इट्स 340 किलोमीटर। और ठीक है, मैं तो थोड़ा स्पीड में आया, बट अगर मैं फैमिली के साथ हूँ या और किसी के साथ हूँ तो डेफिनेटली आई नेवर क्रॉस 100 एंड ऑल, सो इट विल टेक 4 and 5 hours बेसिकली। तो उतने देर के लिए आपको तो रिफ्रेशमेंट तो चाहिए ही चाहिए। सो ये मेरा एक लर्निंग रहा, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर। सूर्य देवता भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं, तो अभी टाइम है अच्छा खासा। और कंफर्टेबल जर्नी रहा, काफ़ी कंफर्टेबल रहा। ये मेरा 20वां जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है वो ट्रिप है, बट पहली बार मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो काफ़ी कंफर्टेबल है। रोड्स तो काफ़ी अच्छे हैं ही हैं, नो डाउट। और सबसे अच्छी बात है कि ट्रैफिक नहीं है इस पर, मे बी बिकॉज ऑफ टोल एंड ऑल, बट ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। सो वो अच्छी बात है मेरे लिए, मज़ा आ गया। सो अभी और मज़ा आएगा। आई सजेस्ट you also, if you feel like okay means surrounding and maybe relatives and all, somebody you have, then you should visit and you should have this experience about this Purvanchal Expressway, right? No traffic. टोल के कारण कोई आ नहीं रहा है। Maybe this could be the region. ठीक है, मजा आ रहा है ना, दूर दूर तक कोई नहीं है। आपने देखा एक्सप्रेसवे एंड्स, थैंक यू फॉर आगे शहर में चला जाएगा गाजीपुर। सो दिस इज समथिंग गोना बी टायरिंग एंड इट्स 1841। 240 पे हम लोग चढ़े, मैं निकला मतलब इन किया था इस एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से, और 1841 पे, जबकि मैं बीच में ना सुल्तानपुर पूरे बरोला जो एग्जिट है वहाँ निकला भी, वहाँ डीजल लिया आधे घंटे पर। ठीक है, 4 hours में हाफ एन आवर और मोर देन 40 minutes का जो ब्रेक, थैंक्स टू पूर्वांचल। अब जो प्रॉब्लम आने वाली है ना, ये ना आप जब एक्सप्रेसवे से निकलते हो ना और डायरेक्ट फिर आपको इमीडिएट आपको ना ये छोटी रोड का सामना करना पड़ता है ना, थोड़ा सा ना आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। मतलब मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है, पता नहीं आप फील करते हो कि नहीं करते होगे। अब यहाँ बजाओ, ब्रेक पकड़ो, क्लच पकड़ो, ब्रेकर है, तो अब हो गया यहाँ का कहानी। अब ऐसे ही चलना है। सो ये रहा। अब यहाँ से मुझे 18 किलोमीटर तक ऐसे ही निकलना है। और ये इन लोगों ने ब्रेकर पहले नहीं था, अब आया और दिया। वो होता है ना हैबिट रही है ना, ये आप 340 किलोमीटर आ रहे हो हाइट से, और नहीं हाइट से तो प्रॉब्लम तो थोड़ा सा होगा ना। ठीक है मतलब ये बलिया के पास एक जगह है, क्या नाम है जगह का? उजियार घाट भरौली जो भी है। अब ये बॉर्डर है बिहार का, यहीं पे डीजल पूरा फुल हो रही है, और यहाँ डीजल ऑलमोस्ट है 98 रुपया 5 पैसा के आसपास है। देखते हैं, ये है स्थिति।
सो ये यूपी का लास्ट जगह है। यहाँ से यू टर्न, यहाँ से यू टर्न तो नहीं, यहाँ से राइट लेंगे। यस, ये राउंड, दिस इज बेसिकली अ राउंड अबाउट। यहाँ से राइट ले लिया मैंने, फिर लेफ्ट। ये रहा बिहार के रास्ते। ये गंगा नदी पर एक पुराना पुल है, इस पे छोटी छोटी गाड़ियां ही जा सकती हैं। 2.5 kilometers and then bear left. करेक्ट। ये है 2017 के आसपास ना, ये ड्राई है बेसिकली। दो 2017 के आसपास बेसिकली ड्राई है। ये डाउन नहीं होगा, इधर से आप देख लो। आप क्या कुछ चेकिंग चल रहा है क्या? जी जी, शराब की चेकिंग चल रहा है। अच्छा, शराब का ना। ठीक है, चलिए ठीक है, जाइए, छोड़ दे भाई। आप लोगों को परेशान करता है सब, और वहाँ घर पे भिजवा रहा है सब। सो ये है स्थिति, क्या करोगे बेचारे, इस सबको भी पता है, बट क्या कर सकते हैं। तो आप जब पूर्वांचल से जैसे ही निकलोगे तो 18 किलोमीटर के बाद ये आता है, यहाँ चेक पोस्ट आएगा, और यहाँ पर चेक होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, क्योंकि बलिया से ना लोग लेके चले जाते हैं। ये है इनकी ऐसी स्थिति। आज मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 7:30, राइट? हाँ, 7:30, 7:45, आप कुछ भी बोल लो, 7:45 बोल लो, और 9:45 में मैं यहाँ पर हूँ। 14 आवर्स, ट्रेमेंडस, नो डाउट, और सेफली आया हूँ मैं। ऐसा भी नहीं कोई रैश ड्राइविंग और इस तरह से, ऐसा भी कुछ नहीं, सेफली आया। ये स्टेट हाईवे है, SH12 बोला जाता है इसको, महाराष्ट्र सासाराम अब आने को है। ये रहा आपका भोपाल भवन। यस, गाड़ी सो फाइनली जो है जर्नी को एंड करना है अब। सो फाइनली मैं पहुंच गया। इट्स 9:43 जैसा आप देख पा रहे हैं, ये अगर देख पा रहे हो तो 9:43 हो रहा है, और रिकॉर्ड हो गया। कल सुबह बात करते हैं आराम से।